भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत चंचल है, चपल है, रसीली हैं, चुटीली भी हैं। सब प्रकार के रसों का आस्वादन करने वाली भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। भगवान श्री राम तो मर्यादा में ही रहे, पूरी आंख भी कभी खोलते नहीं है। मुस्कुराएंगे तो हंसेंगे तो बिल्कुल मन ही मन, मन मुस्काए राम सिर नाए। बहुत शील, बहुत संकोची, सील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। बहुत शीलवान, बहुत सरल। और कृष्ण की तो पूछो मत। एक दिन भगवान मां की गोद में बैठे थे तो जब मां बच्चे को दुलार करती है गोद में बिठाकर, तो वो बच्चे के सिर में ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे। और जब बच्चा मां को दुलार करता है गोद में बैठ के, तो उसको यहाँ ऐसे ऐसे खुजाता रहता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। बच्चे को अगर कुछ कहना होगा तो ऐसे ऐसे माँ की गोद में बैठ के करेगा। अब आप तो इतने बड़े हो गए हो कि आपको याद ही नहीं होगा बचपन का। तो माँ की गोद में एक दिन बैठे थे, तो माँ ने कहा कि कन्हैया क्या बात है? अरे बता क्या बात है? अरे बता तो सही। बोले तू नाराज हो जाएगी। अरे नहीं, तू तो मेरा लाडला बेटा है, नाराज क्यों हो जाओ? बता, सच में बता तू। हाँ। बोले मेरा ब्याह करवाए दे। छोटा सा बालक कन्हैया केवल 7 ही वर्ष तक तो ब्रज में रहे हैं, इसके बाद तो फिर मथुरा आ गए। 7 वर्ष के बाद तो 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है। और ये जरूरी नहीं कि कोई ये 7वें वर्ष में ही बोले होंगे, हो सकता है कि वो 4 वर्ष में ही बोल गए हों ये बात कि मेरा ब्याह करवाए। अच्छा, ब्याह करवाए दे। एक तो तुम बड़े मलूक हो, लाइट चली जाए दिखाई भी ना दोगे, और दुनिया भर की शैतानी हमें कहीं मुंह दिखावे लायक ना ही छोड़ो। दुनिया की चोरी चपाटी झंझट ये वो। बोले सबकी ब्याह है गए, मेरो ना है रो। बोले ब्याह लायक ही ना हो तुम तो कोई करेगा कैसे? कोई देख रखी है क्या? बोले हाँ देख रखी है। कहाँ? पलटन बाजार जाता है क्या घूमने? नहीं, वहां तो नहीं गया। कहाँ की देखिए? बिल्कुल बिल्कुल पड़ोस की है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। अरे जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाही चराऊं। अरे जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद री मैया, तेरी देहरी पे नहीं आऊं। अरे आज के बाद री मैया, तेरी देहरी पे ना आऊं। आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से,
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हन लोग दे रहे हैं जब अंगना में डोलेगी, हाँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, अरे मैया मैया कह के जब घूंघट में बोलेगी, मैया मैया कह के जब घूंघट में बोलेगी, दाऊ भैया से कहो से कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे चंदन की चौकी पे मैया तो पधराऊं, चंदन की चौकी पे मैया तो पधराऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन मैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। बचपन से ही शैतानिया, बचपन से ही चंचलता है, ये कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की लीला है और राम का चरित्र है। लीला केवल देखी जाती है, जैसे राम लीला देखी जाती है, और चरित्र ये किया जाता है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि कृष्ण ने जो किया है, अगर वो करना शुरू कर दिया तो जगह जगह ठुकाई होगी, गली गली में ठुकाई होगी। कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है, और राम ने जो किया है वो करणीय है। राम ने जो कहा है वो हमारे बस की नहीं है। जब जब होई धर्म की हानि, ऐसा ये हमारे स्तर का नहीं। उन्होंने जो करके दिखाया है, चरित्र ये करके दिखाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन शिकायतों से भरा हुआ है। एक ही शिकायत है कि अपने लाला समझाए ले, अपने लाला को अपने घर में रख। कोई कहती मेरी मटकी फोड़ आया, कोई कहते मेरे चूल्हे में पानी भरे आया, कोई के मेरे लाला सोरो जोर से नोचे आयो, कोई के मेरे कपड़े रखे धुले उन्हें भिगो आयो। 10 तरह की शिकायतें सवेरे से गोपियों के झुंड आते हैं। यशोदा मैया सिर पकड़ के बैठ जाती, बहनाओ तुम 10-10, 15-15 कैसे पाल रही हो, या बिजमारी अकेले नहीं मेरी नाक में दम करती हो। नित्य शिकायत। कृष्ण की शिकायत आती है कि अपने लाला को अपने घर में रोक, अपने घर से मत निकलने दे। और भगवान राम की शिकायत एक ही आती है कि ये किसी के घर क्यों नहीं जाते, हम बुलाती बुलाती थक जाते हैं, हमारे घर नहीं आते। राम कहते हैं मुझे बुलाना है, मेरी माँ से आज्ञा लेकर आओ, मैं बिना माँ की आज्ञा के कहीं नहीं जाऊंगा। और बचपन का कितना कितना स्थिर चित्त और कितना मर्यादित स्वभाव है। अब भगवान श्री राम के बचपन का दर्शन करें। प्रातः काले
उठी के रघुनाथा प्रातः काल उठी के सब गाइए प्रातः काल उठी के रघुनाथा प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माता मातु पिता गुरु नावहि माता आय सुमांगी करहि पुर काजा आय सुमांगी करहि पुर काजा देखी चरित हर्षहि मन राजा देखी चरित हर्षहि मन राजा प्रातः काल उठी के रघुनाथा प्रातः काल उठी के रघुनाथा। ये भगवान श्री राम का शील भरा स्वभाव है और दिव्य चरित्र है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठते हैं सोकर, माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण वंदन करते हैं और फिर पिताजी के साथ गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम जाकर गुरुदेव के चरणों को वंदन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माता। तीन आशीर्वाद अमोघ होते हैं। आशीष तव अमोघ विख्याता, जिनको कोई नहीं काट सकता। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद, ये तीन आशीर्वाद अमोघ होते हैं। इन तीनों में अगर चयन करना हो तो फिर माँ के चरणों में जाइए। माँ के आशीर्वाद को कोई भी विधाता काट नहीं सकता है। और माँ का आशीर्वाद निस्वार्थ स्नेह से भरा हुआ, वात्सल्य से भरा हुआ होता है। पिता तो आशीर्वाद देता होगा, थोड़ा स्वार्थ भी रहता होगा, कहीं मेरा नाम करेगा, वो है ना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तू मेरे नाम की ख्याति करेगा, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, मैं गलियों से निकलूंगा, लोग प्रणाम करेंगे, अरे आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया है। बाप की इच्छा रहती है कि मेरा नाम ऊंचा करे, मेरी नाक ऊंची रखे, वैभव बढ़ाए, मेरा जो कुछ साम्राज्य है उसे और ज़्यादा बढ़ाए, चार चांद लगाए। गुरु का भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर से रहता होगा कि अच्छा निकलेगा तो आश्रम की कुछ व्यवस्थाओं में सहयोग करेगा, कुछ न कुछ तो। लेकिन माँ का आशीर्वाद बिल्कुल निस्वार्थ, केवल एक ही आशीर्वाद, बेटा तुम दूधो ना हो पूथों फलो, हम तो जैसे हैं वैसा अपना बुढ़ापा काट लेंगे, लेकिन तुम सुखी रहो, संपन्न रहो, समृद्ध रहो, भरा पूरा तुम्हारा परिवार है। भगवान ने करके दिखाया है। और भगवान बोले कहीं कि जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया उनको फिर किसी दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं रहती। हम जगह जगह नाक रगड़ते, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दो, तो कौड़ी के लोगों से आशीर्वाद दीजिए, जो खुद भिखारी हैं वो तुमको क्या आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद की फैक्ट्री तो घर में है, आशीर्वाद का भंडार तो घर में है, माँ बैठी है, उसे छोड़कर आप इधर उधर भटकते हैं, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। तीन ही जगह आशीर्वाद है, चौथी जगह है ही नहीं। जहां जल होगा वहीं तो बोरिंग की जाएगी। पहले वैज्ञानिक परीक्षण कर लेते हैं कि जमीन में जल है कि नहीं है, तो जहां जल होगा वहीं बोरिंग की जाती है, जल वहीं से निकलेगा। तो आशीर्वाद की गंगा जहां प्रवाहित हो रही है,
उस गंगोत्री में जाकर आचमन करिए, वहां शीश झुकाइए, वहां प्रणाम करिए। और जिन्होंने अपने माता पिता को अपने आचरण से, व्यवहार से, वाणी से प्रसन्न कर लिया, उनको अलग से किसी पूजा पाठ भी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य तीर्थ में भी भटकने की, जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में निवास करते हैं। तीर्थ तीन ही जगह होते हैं, माँ के चरणों में, पिता के चरणों में और गुरु के चरणों में। एक दिन हमने गाया था ना, एक पंक्ति गा लो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ माता धाम पिता आपके गुरुदेव चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गंगोत्री तो हमारे पास है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही माँ पिता और गुरुदेव, कहीं जाने की आवश्यकता। जिन्होंने अपने आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, क्रियाकर्म से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उनके हृदय को गदगद कर दिया, उनका आशीर्वाद ले लिया, उनको कहीं अन्यत्र फिर भटकने जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने अपनी वाणी से, व्यवहार से, क्रिया से, कर्तव्यों से, हाव से, भाव से, स्वभाव से अपने माता पिता को रुलाया हो, अपने माता पिता को बेचैन किया हो, चिंतित किया हो, शर्मिंदा किया हो, अपमानित किया हो, ऐसा बेटा चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, सारे महात्माओं के आश्रमों की धूल फांकता घूमे, उसका कहीं कल्याण नहीं होता। जिन मात पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम कियो। किसी ने कहा है, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई
कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, तीन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की। कहीं भटकने जाने की आवश्यकता नहीं, साक्षात बोलते चालते तीर्थ और निस्वार्थ, निस्वार्थ। हम जाने कहां कहां मारे घूमते भिखारियों की तरह, और भिखारी को कुछ नहीं मिलता, अपमान मिलता है। हम भिखारी को सम्मान तो बहुत बड़ी बात है, हम अपमान भी उसको देना पसंद नहीं करते। भिखारी आएगा, आप आंख बंद कर लेते हैं, कार में बैठे ऐसे बैठते हो, कितना ही शीशा खटखड़े आप ऐसे बैठते, उसको अच्छा लगेगा आप फटकार भी दें, शर्म नहीं आती है? जवान होकर भीख मांगते हो, काम नहीं कर सकते, कम से कम उसे ये तो लगेगा कि मुझे आपने स्वीकार किया, मेरी और आपने देखा, मेरी एग्जिस्टेंस को आपने स्वीकार कर लिया। वो तो आप भिखारी को तो अपमान भी कोई देना पसंद नहीं करता, सम्मान की तो बातें ही छोड़ दीजिए, मुंह फेर लेते हैं। जैसे स्टेशन पर हम लोग खड़े होते हैं तो भिखारी आता देख लेते हैं तो जूते के फीते खोल के उसे दोबारा कसने लगते हैं ताकि उससे निगाह न मिले, अरे फटकारे ही देते। यानी भिखारी इतना उपेक्षित हुआ करता है, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता। माता पिता के चरणों में बैठो, आशीर्वाद की गंगा, आशीर्वाद की गंगोत्री। गुरुदेव हो सकता है दूर रहते हो, लेकिन गुरुदेव निकटे ही होते हैं, चित्रपट में भी गुरुदेव ही विराजमान रहते हैं। लेकिन चलो अभी कोई किसी गुरु से हमारा सानिध्य नहीं हुआ तो जगत गुरु माता पिता बैठे, कहीं मत जाइए। जिसने भी अपनी वाणी से माँ को, आप कल्पना करो कितने कितने कष्ट सहती है कि मेरी गोद में बालक आए, व्रत करेगी, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, ये सीधा देगी वो सीधा देगी, पक्षी चुगाएगी, गाय को लोआ देगी, व्रत रखेगी, तीर्थों में जाएगी, महात्माओं के यहाँ जाकर गिड़गिड़ाएगी, जो पाठ बताया, पूजा बताया, सब करेगी। बच्चा आए बच्चा आए बच्चा आए, बच्चे का जन्म हो गया, उसे लिए लिए घूमेगी, इस देवी के मंदिर में जा, उस शंकर जी के मंदिर में जा, वहाँ जा, इनके चरणों में डाल, उनके चरणों में, कितने प्रकार के धागे बंधवाएगी, कितने प्रकार के टोटकाएं कराएगी, स्वस्थ रहे बालक मेरा, ठीक ठाक रहे बालक मेरा, बड़ा हो बालक मेरा, बचे। और कितना उसके लिए खुद रात भर बैठी रहती है, गोद में लिए बैठी रहती है, खुद सोना नहीं चाहती, बच्चा सोता रहे चैन से, कुछ नहीं खाएगी, जो अच्छी चीज होगी बच्चे को संभाल के रख देगी। मुन्ना को बहुत अच्छा लगता है, यानी कितनी चिंता करती है। माँ जैसा तो कोई दूसरा शब्द ही नहीं इस सृष्टि में। किसी ने भगवान से पूछा था कि आपको ये माखन इतना प्रिय क्यों लगता है? बोले इसमें मेरी माँ बैठी है इसलिए अच्छा लगता है, माखन में मेरी माँ विराजमान है इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और वही बेटा बड़ा होकर अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को जब फटकारता है, तमतमाता है, लाल आंखें निकालता है, चेहरा बिगाड़ता है, बीच में मत बोला करो, टोका मत करो, इधर मत आया करो, तुम्हारा क्या काम। माँ बोलती तो नहीं है, उत्तर तो नहीं देती, लेकिन भीगी आंखों से बच्चे के मुख को देखती रहती है। ये वही है जिसके लिए मैंने इतने कष्ट सहे थे। प्रसव पीड़ा, मैंने एक दिन बोला था, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा बच्चे को जन्म देते समय माँ को होती है, और प्राण निकलते समय भी उतनी ही पीड़ा होती है जो जन्म के समय होती है। लेकिन बालक जन्म के समय अबोध होता है तो वो पीड़ा माँ को सहन करनी पड़ती है, और प्राण छोड़ते समय वो पूर्ण आयु का होता है तो वो पीड़ा प्राण छोड़ने वाले को, इसलिए मरते समय की भी पीड़ा और जन्म की समय की पीड़ा लगभग एक हुआ करती है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए एक ही प्रार्थना करते हैं, कभी उम्र कितनी भी दे दो लेकिन आराम से प्राण निकल जाए, आराम से प्राण। बहुत कठिन होता है, प्राण आना भी कठिन और प्राण जाना भी कठिन होता है। तो माँ को उस समय का प्रसव काल याद आता है, वो दिन याद आते, रात रात भर लेकर बैठी रहती, नजरें उतारती, कुछ नहीं बोले। बहू के सामने जब बेटा बच्चों के सामने फटकारता है तो बच्चे के तमतमाते चेहरे को देखती है, उस दिन रोती रहेगी, रोटी नहीं खाएगी, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ डूब जाऊं, कहाँ समा जाऊं। मत बोलो, कोई जरूरी है कि फटकारना आवश्यक है ये? अरे भोली भाली है,
अशिक्षित हो सकती है, लेकिन वो माँ है, उसकी गोद में हम खेलें, उसने हमारा लालन पालन किया है। किसी आशीर्वाद की कहीं जाने की भगवान ने करके दिखाया। प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माता, मातु पिता गुरु नाम वही माता। माँ को फटकारने वाले बेटे का मुंह भगवान नहीं देखते, मुंह फेर लेते। कितना ही भजन पाठ जो कुछ पुण्य कर रहा है तेरा सब व्यर्थ है, मुंह फेर लेते। दोनों ही भगवानों ने माँ की ही सेवा की। वो तो माँ खले इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें मेरी माँ बैठी है। और भगवान श्री राम वनवास हो गया और प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। 12 वर्ष लगभग चित्रकूट में प्रभु ने निवास किया है। संध्या का समय होता है, दिन छिपता है, भगवान कुटिया में बैठकर रोने लगते हैं। एक दिन जानकी जी ने कहा, प्रभु दोनों समय मिले रोना अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। जैसी संध्या होती है आप रोते क्यों है, क्या कष्ट क्या है आप? और हिलकी भर के रोने लगे। और बताइए, हमसे कोई अपराध, कोई भूल हो रही हो, कोई सेवा में त्रुटि हो रही है? बोले नहीं जानकी। फिर क्यों रोते? बोले मां याद आती है। जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही, तब तब बारी बिलोचन भरही, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई। सबसे पहले मां याद आती। मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, जब जब राम। दिन छिपता, जानकी मेरी माँ कहीं न कहीं बैठी कोने में रो रही होगी। दिन छिपे मेरी माँ सोने की थाली में दीप सजाकर मेरी आरती उतारा करती थी। दिन छिपता है, वो ढूंढते होगी राघव कहाँ है, राघव कहाँ है, राघव कहाँ है, राघव कहाँ है। पागलों की तरह राजभवन के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में दौड़ती होगी और मैं नहीं दिखाई देता। पता नहीं किस कोने में बैठी रात भर रोती रहती। माँ याद आती, मर्यादा पुरुषोत्तम को माँ याद आती। जानकी जी कहती है, दोनों समय मिला रोना अच्छा नहीं मान नहीं। माँ दिखाई देती है, रोती हुई माँ दिखाई दे। मत सेवा करो लेकिन उसको अपशब्द मत। भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहती है, अभागी की माँ बहुत जल्दी चली जाया करती है। भाग्यवान आपने देखा होगा जिनकी माताएं सारा घर भोजन कर लेता है, बूढ़ी माँ द्वार पर बैठ जाती, दरवाजे पर बैठ जाती, बाहर वाले द्वार के पास बैठ जाती है। घर के लोग कहेंगे उसका कोई भरोसा है, वो कभी समय से आया है जो अब आ जाएगा। अरे कब भोजन ठंडा हो जाएगा, भोजन तुम तो कर लो माँ। बोले लो रख दो, तुम अपना काम करो। उसको लगता है मेरा बालक भूखा घूम रहा है और माँ भोजन कर ले, ये तो संभव ही नहीं होता। पूरी पूरी रात लिए माँ बैठी रहती, बेटा आएगा उसको पहले खिलाएगी तब माँ बाद में खाती। जो इतना तप करती हो पुत्र के लिए, लड़का उसका कितना भी बड़ा हो जाएगा, मैया लल्ला ही बोलेगी, मुन्ना ही बोलेगी, उसका बचपन का ही नाम लेकर बोलेगी। तो माँ होती है। भगवान श्री कृष्ण
जब यहाँ आ गए, मथुरा आ गए, तो ब्रज की बहुत याद आती थी प्रभु। सारा बचपन की लीला याद आती थी, कौशल्या का दुलार याद आता था, उसकी मिन्नतें याद आती थी, कैसी कैसी खुशामद करके तेरी चोटी बढ़ जाएगी लाला, दूध पी ले लाला, माखन खा ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो माँ याद आती, पूरा ब्रज याद आता है। तो रात्रि को सब दिन का सब काम शाम को पूरा कर करा के, और जिनको खिलाना पिलाना करना फिर छत पर बैठकर गोकुल की ओर मुंह करके बहुत रोते थे। इधर ब्रजवासियों के रोने की आवाजें प्रभु को आती थी, उधर प्रभु के रोने की आवाज गोकुल तक जाती थी। दौड़कर यशोदा माँ कई बार गौशाला में जाती थी, बाबा बाबा सो रहे हो, देखो बैठो, लाला रो रहा है। लाला के रोने की आवाज आ रही है। बालक के हृदय की बात तो माँ पहचानेगी। तो एक दिन उद्धव ने कहा कि प्रभु ऐसे मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। बोले बहुत याद आती है, क्या करूं, मेरी माँ रोती है, मेरे बाबा रोते हैं, मेरी गायें रोती है, मुझे यहाँ तक उनके रोने की रवाने की आवाज़ें आती है, उन्हें जरा समझा कर आओ। भगवान ने उद्धव को एक पत्र लिखकर भेजा है। हमारे ब्रज के एक आचार्य ने बहुत अच्छा इस पर वो भजन लिखा है। भगवान उद्धव को जो चिट्ठी लिखकर दे रहे हैं, उसमें भगवान लिखते हैं, मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, तुम बताना। मैया को सुनैयो, तेरो कहना, अरे कोई न मुख धोवे तते जल, अचरन पहुँची संभारे, कोई न मुख धोवे तते जल, अचरन पहुँची संभारे, माखन रोटी नाम न जाने, 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 कनुआ कही मोही को न बुलावे, मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो। कोई माँ बच्चे का मुंह तौलिया से नहीं पहुंचती, अपनी साड़ी के पल्ले से पहुंचती है, अचरन पहुंच याद आती है। कभी कभी द्वारिका जब प्रभु पहुंच गए और महाराज हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, तो रानियों के बीच में जब बैठते थे, कभी कभी ब्रज की चर्चा चलती थी, और यशोदा जी की जब बात आती थी तो प्रभु रोने लगते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान हम इतनी रूपवान हैं, गुणवान हैं, इतने अच्छे अच्छे कुल खानदान से हम आई हैं, कभी एक शब्द आपने हमारी प्रशंसा में कभी नहीं पूछा, और वो गांव की अनपढ़ बुढ़िया अशिक्षित, उसकी चर्चा आती है तो आप रोने लग जाते हैं। ऐसा और क्या खास बात उसके अंदर है कि उसके नाम आते आप रोते। भगवान ने सोचा कि अगर इनको अब समझाऊंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से बात काट देगी, अनुभव से समझाना चाहिए। तो बात आई गई हो गई, कई महीने बीत गए, साल बीत गया। एक दिन भगवान प्रातःकाल सोकर जागे तो आंगन में बैठे थे, तो वही रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, महारानियां पास बैठी थी।
भगवान ने कहा रुक्मिणी जी रात हमको दूध नहीं पिलाया, दूध बिना पिए हम सो गए, हमको पीने को दूध नहीं दिया रात। रुक्मिणी जी बोली प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं कक्ष में गई थी और मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, गिलास वापस लौटा लाए। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में बस यही अंतर है जो आप पूछ रही थी। क्या? आप बिना दूध पिलाए मैं सो रहा था तो बिना दूध पिलाए आप दूध वापस ले गई। मेरी माँ होती, यशोदा माँ होती, पूरी रात मेरी चारपाई की पाटी पकड़कर गिलास लेकर बैठकर इंतजार करती, जागकर लाला जब जागेगा दूध पिलाकर जाओ। माँ है जो बेटे के लिए इंतजार करते, पति के लिए भी नहीं करती। कई बार बेटा अगर बाहर और भूखा है नहीं आया, माँ भोजन नहीं करती है। ये माँ है, भारत माँ का देश है, ममता से भरा हुआ। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी हमारे मनुष्य की हित की बातें सब माँ है। हमारी भारत माँ है, गाय माँ है, तुलसी माँ है, गंगा माँ है, जो कुछ भी हमारी रक्षक है वो सब हमारी माँ है। तो भगवान करके दिखा रहे हैं। आपने पुंडरीक की कथा सुनी होगी, पंढरपुर कभी जाइए तो दर्शन करिए भगवान विठलनाथ का। पुंडरीक इनके बूढ़े माता पिता थे और दोनों अपाहिज थे, अंधे भी थे अपाहिज भी थे। तो बड़ी मुश्किल पड़ गई, सेवा विवाह तो नहीं करते थे, जैसे तैसे अपमान का जीवन जी रहे थे। तो एक बार पंढरपुर के कुछ नागरिक काशी दर्शन करने, महाराष्ट्र के लोग काशी दर्शन बहुत करना चाहते हैं भगवान विश्वनाथ का। तो पत्नी ने कहा जी कि सब जा रहे हैं, चलो सबके साथ हम लोग भी दर्शन कराए। अरे बूढ़े माता पिता हैं, इनको कहाँ छोड़ के? अरे क्या ये तो बूढ़े हैं, अब क्या करोगे, मर भी नहीं रहे हैं, अब इनके कारण क्या हम तीर्थ न जाएं, कहीं निकले ही ना घर से। पत्नी के अधीन पुंडरीक चल दिए, बूढ़े अपाहिज माता पिता को छोड़कर चले गए। तो पैदल के रास्ते थे, तो रास्ते में एक स्थान पर ठहरे, कोई आश्रम था, उसका बड़ा प्रांगण था, तो काफिला वहां रुका रात्रि को। पुंडरीक को रात को नींद नहीं आई ठीक से, रात को जल्दी जगा, तो उसने कुछ खुर खुर की सी आवाज सुनी। तो बाहर अपने कक्ष से जहां सो रहे थे ये पत्नी और ये, वो चुपचाप बाहर निकला तो देखा 3 देवियां श्वेत वेशधारी, श्वेत उनके केश, ऐसे बढ़िया सुंदर स्वरूप गौरवर्ण, चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दी। तो एक झाड़ू बुहारी लगा रही थी, एक गाय का गोबर इकट्ठा कर रही थी, एक कुएं से जल खींच खींच कर घड़े भर रही थी। तो इन्होंने सब किया काया, ये देखता रहा खड़े खड़े। तो धीरे से ये डरते डरते पहुंचा, इसने प्रणाम किया। जब तीनों का काम पूरा हो गया तो जब ये पहुंचा तो कहा देवी मैं बहुत देर से देख रहा हूं, आप कौन हैं? एक ने कहा मैं गंगा हूं, दूसरे ने कहा कि मैं नर्मदा हूं, तीसरे ने कहा मैं गोदावरी हूं। आप यहाँ क्या करने आती है? बोले यहाँ के जो ऋषि हैं इनके वयोवृद्ध बूढ़े माता पिता हैं, दोनों अंधे हैं, तो वो उनकी सेवा करते हैं। उनको न ठाकुर जी की सेवा के लिए समय मिलता है, न उनको मुश्किल पड़ती है, तो उनकी ये सारी सेवा हम करके चले जाती हैं। वो माता पिता की सेवा करते, इसलिए हम इनकी सेवा करते, सुख पाते हैं। वहीं से पुंडरीक ने कहा पत्नी को कि रहना है मेरे साथ, रहो, वापस चलना है, अब आगे नहीं जाए। और उसको भी घटना की जब जानकारी हो गई, पश्चाताप हुआ और आकर माता पिता की सेवा करते। इस बीच में भगवान के द्वारिका में रानियों में कुछ झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा होता है तो आदमी किसी न किसी तीर्थ वीर्थ में ही जाता है। तो भगवान निकल आए उस झगड़े से। अब एक के साथ ही मुश्किल पड़ती है, वहाँ 16,000 थे, तो क्या बीतती होगी वो भगवान कभी मिलेंगे तो पूछेंगे कि कैसे उनको सबको मैनेज करते होंगे आप। तो आ गए रुक्मिणी जी मायके में, आगे मायका उनका यहीं था, विदर्भ की हैं रुक्मिणी जी, मायका यहीं था। तो मना मनु लिया, तैयार हो गए चलने को। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी जी एक हमारा भक्त यहाँ
रहता है और उसका भी दर्शन कर लें। आप रूठने से मन गई, बड़ी कृपा हो गई तो किसी न किसी तीर्थ का भक्त का दर्शन करना चाहिए। तो पुंडरीक नाम का एक भक्त रहता है, उसका दर्शन कर ले। चलो, उन्होंने कहा मैं भी चलती हूँ, ऐसा कौन सा भक्त है। तो छोटा सा मकान था, माँ भी अंधी थी, बाबूजी भी अंधे थे, तो वो पिताजी के चरणों की सेवा कर रहा था। इन्होंने कुंडी खटखटाई, उन्होंने कहा कौन है? बोले मैं द्वारकानाथ कृष्ण, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बोले प्रभु अभी तो मेरे पास से समय नहीं, मैं अभी पिताजी की सेवा में हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद माँ की सेवा करूँगा, जब ये सो जाएंगे तब मैं आपसे मिल पाऊँगा। प्रभु क्षमा करें, अभी मेरे पास समय नहीं है। भगवान रुक्मिणी जी दंग रह गए। जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। और भगवान द्वार पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहता है मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कब तक खड़े रहें? बोले जब तक माता पिता की सेवा नहीं होगी प्रभु मैं नहीं छोड़ पाऊंगा इनको, ये मेरे ही आश्रित हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही है खड़े होने में, तो उन्होंने एक ईंट फेंक दी। बोले तब तक आप इस पर बैठ जाइए। भगवान तब से उस ईंट पर ही बैठे हैं, खड़े हैं। तब से लेकर आज तक न तो पुंडरीक सेवा से मुक्त हुआ और न भगवान ईंट से अलग हुए। आज भी आप जाएंगे तो उनका नाम इट्ठल ही है, इट्ठल से ही विट्ठल हुआ है, इट्ठल से ही विट्ठल हुआ है। एक ईंट पर भगवान अभी तक खड़े हुए हैं पंढरीपुर में। उनका दर्शन करिए, बड़ा अलौकिक दर्शन। एक बार गा बोल हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा, बोल हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा, बोल हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा, बोल हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा। पांडुरंगा पंढरीनाथ, पांडुरंगा पंढरीनाथ, पांडुरंगा पंढरीनाथ, पांडुरंगा पंढरीनाथ। ले ले हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा, ले ले हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा। बोल हरि का नाम, और इसी कलयुग की घटना पांडुरंगा, बोल हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा। राम वही है श्याम वही है, राम वही है श्याम वही है, कृष्ण वही बलराम वही है, कृष्ण वही बलराम वही है। अरे राम वही है श्याम वही है, राम वही है श्याम वही है, कृष्ण वही बलराम वही है, कृष्ण वही बलराम वही है। सब में समाई उसकी माया, सब में समाई उसकी माया, उसका पार किसी ने न पाया, उसका पार किसी ने न पाया। महिमा उसकी महान विट्ठल पांडुरंगा, महिमा उसकी महान विट्ठल पांडुरंगा। ले ले हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा, ले ले हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा। पांडुरंगा पंढरीनाथ, पांडुरंगा पंढरीनाथ, अरे पांडुरंगा पंढरीनाथ, पांडुरंगा पंढरीनाथ। अरे बोल हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा, बोल हरि का नाम विट्ठल पांडुरंगा। एक बार वो पद गा लो बस। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई ध्यान करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे।
मत पैर दबाइए, मत कपड़े धोइए, मत उनकी चादर अपने हाथ से बदलिए। आप बड़े व्यक्ति हैं, संपन्न हैं, बहुत सारे नौकर चाकर आपके पास हैं, कुछ मत करिए। एक ही कृपा करिए इन वृद्ध माता पिता पर कि तमतमाते चेहरे से और लाल लाल आंखों से उनको देखिए मत। यही सबसे बड़ी उनकी सेवा है। अभी मैं हमारे बालिया जी हैं, उनके यहाँ मैं गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने अपनी दादी जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम रखा था। तो मुझे भी कहा कि माता पिता के बारे में कुछ बोलिए। तो मैंने उनको एक घटना सुनाई। हम कई साल पहले दिल्ली में कथा कर रहे थे, तो ये माता पिता का जब प्रसंग हमने लिया तो एक सज्जन हमसे मिलने आए जहाँ हम ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि रोज़ तो नहीं, लेकिन आज हम आपकी कथा में आए थे, कल आपकी कथा में आए थे, तो माता पिता का आपने प्रसंग लिया था। हमारे पिताजी तो नहीं है, बूढ़ी माँ है, वयोवृद्ध है, थोड़ी बीमार सी भी रहती है, तो हमने उनकी सेवा के लिए पूरी चिंता की है। दोनों समय के लिए नर्सें हैं, बाकी काम करने के लिए एक आया को क्या कहते हैं उनको, वो लगाई हुई हैं। सब पूरी जितनी चिंता हो सकती है, सुबह शाम डॉक्टर वगैरह आता है। तो लेकिन आज आपने कहा कि पुत्र को माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। अब हम भी बाल बच्चेदार नहीं, नाती पोते वाले हो गए महाराज, और थोड़ी व्यस्तताएं भी हैं कारोबार की, फैक्ट्री आदि के कारण। तो हमको कोई ऐसी सेवा बताइए कि हम कर सके और हमको ये संतोष हो जाए कि हमने भी अपनी माँ की सेवा की थी। तो मैंने कहा मेरे कहने से अगर आप एक काम कर लें तो वो सेवा आपकी मान ली जाएगी, माँ भी तृप्त हो जाएगी। क्या है? हमने की फैक्ट्री से कितने बजे आते हो शाम को? बोले वही 8 साढ़े 8 बजे आ जाते। आके चाय पीते हो? बोले हाँ। भोजन तो हम लोग 11 बजे करते हैं, लेकिन आके एक कप चाय पीते। तो हमने कहा जब आप फैक्ट्री से शाम को वापस लौट कर आए, गाड़ी आपने खड़ी की, कोठी में आपने प्रवेश किया, सीधे मत जाइए अंदर। जिस कमरे में माँ की चारपाई है, माँ का बिस्तर लगा है, उस कमरे में जाइए जिसमें माँ लेटी हुई है, और उसके सामने जो सोफा पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, उस पर मत बैठिए, माँ के बिस्तर पर बैठिए, माँ से सट कर बैठिए और बहुत प्यार से उसके कंधे को छू कर कहो अम्मा, माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह ली कि नहीं, कुछ खाई पिए कि नहीं। और आपको चाय पीनी है तो पत्नी को कह दो कि मेरी चाय यहीं ले आओ, मैं माँ के पास बैठ कर पीऊंगा, थोड़ी ज्यादा लाना, अम्मा भी थोड़ा पिए। एक कप चाय आप अपनी माँ के पास बैठकर, उससे सटकर, उसके बिस्तर पर बैठकर पी लीजिए। बिना दवाई की माँ ठीक हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ को ये लगना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास है। जब माँ को ये लगने लगता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, तब उसे बहुत पीड़ा हुआ करता है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, इसमें क्या जाता है तुम्हारा, चाय पीते हो जाते हो चले जाओगे, माँ के पास बैठते ही नहीं। माँ अगर तुम बैठे बातें भी करो, माँ आ भी जाए लाड दुलार के, चल चल तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या सुने, चलो अपना काम करो, कितना कष्ट होता होगा। भारत तो माँ का देश है, इसलिए हमने देश को भी माँ कहा है। दुनिया में किसी देश को माँ कहे के नहीं पुकारा जाता है। कोई अमेरिका माता की जय नहीं बोलता है, कोई रूस माता नहीं कहता है, कोई चीन माता नहीं कहता है, कोई जर्मन माता नहीं कहता है, कोई जापान माता नहीं। अरे जो हमारा ही अंग है, अंश है, कोई पाकिस्तान माता नहीं कहता, सारा भारत भारत माता कहता है, क्योंकि ये माँ है, ये हमारी माँ है। तो भगवान ने चरित्र करके दिखाया। प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, माँ सब गई सुमागी करही
देव